मुख्य पिगमेंट मेलेनिन है जो त्वचा, बालों और आंखों को रंग प्रदान करता है। ओके, यह क्या करता है, दोबारा समझिएगा। स्किन, बालों और आंखों को रंग प्रदान करता है। आप समझ जाएंगे पिगमेंट क्या होता है। यह मेलेनोसाइट कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। मेलेनोसाइट कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है और सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों, जिनको यूवी कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट यूवी किरणों से त्वचा की रक्षा करता है। दोबारा, मानव शरीर में मुख्य पिगमेंट मेलेनिन है जो त्वचा, बालों और आंखों को रंग प्रदान करता है। यह मेलेनोसाइट कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है और सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से त्वचा की रक्षा करता है। मेलेनिन की मात्रा के आधार पर बॉडी में, मानव शरीर में मेलेनिन की मात्रा के आधार पर त्वचा का रंग गोरा या सांवला होता है। समझ गए? मतलब मेन कॉज क्या है आदमी के गोरा होने का, सांवले होने का? कभी कभी ऐसा नहीं है जो सांवला है वो गोरा भी हो सकता है, जो गोरा है वो सांवला भी हो सकता है। किसकी वजह रहती है? पिगमेंट। पिगमेंट कौन सा रहता है? उस पिगमेंट का नाम है मेलेनिन। मेलेनिन की मात्रा के आधार पर त्वचा का रंग जो रहता है वो गोरा या सांवला होता है। ओके, मानव शरीर में प्रमुख पिगमेंट और उनके कार्य क्या क्या रहते हैं। सबसे पहला पिगमेंट रहता है जिसका नाम रहता है मेलेनिन, जो मैंने अभी ये बता रहा हूं मैं आपको। मेलेनिन क्या काम करता है? त्वचा, बाल और आंखों के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सा? मेलेनिन पिगमेंट। यह एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है जो यूवी किरणों को अवशोषित करता है। यूवी किरणों से मतलब जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें हैं जिससे कि बॉडी को नुकसान होता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको अवशोषित करता है। नेक्स्ट रहता है, अगला पिगमेंट रहता है हीमोग्लोबिन। ओके, ये रक्त में पाया जाने वाला पिगमेंट है। कैसा पिगमेंट है ये? लाल। हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाने वाला एक लाल पिगमेंट है जो फेफड़ों से शरीर के अन्य हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। ओके, दोबारा मैं रिपीट करता हूं। हीमोग्लोबिन एक ब्लड रक्त में पाया जाने वाला लाल पिगमेंट है जो फेफड़ों से शरीर के अन्य हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। नेक्स्ट रहता है अगला पिगमेंट जिसका नाम रहता है कैरोटीन। कैरोटीन पिगमेंट। कैरोटीन का काम क्या रहता है? त्वचा में हल्का पीलापन या नारंगी रंगत के लिए जिम्मेदार होता है। स्किन में हल्का पीलापन अगर आ रहा है तो वो कैरोटीन की वजह से है। नारंगी रंग अगर आ रहा है तो वो कैरोटीन की वजह से है। नेक्स्ट रहता है न्यूरोमेलेनिन। नेक्स्ट पिगमेंट का नाम है न्यूरोमेलेनिन। ये मस्तिष्क में पाया जाने वाला पिगमेंट है। ध्यान रखिएगा, कभी भी हम भी पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है, या आपकी जानकारी के लिए आपको याद रखना है कि मस्तिष्क में पाया जाने वाला पिगमेंट कौन सा है? न्यूरोमेलेनिन। न्यूरो का मतलब मस्तिष्क, न्यूरोमेलेनिन याद रखना है, कॉमन चीज है। ओके, अब पिगमेंटेशन के प्रकार क्या रहते हैं? पिगमेंटेशन के प्रकार, सबसे पहला इसमें रहता है हाइपर पिगमेंटेशन। पहला हाइपर पिगमेंटेशन कैसा रहता है? मेलेनिन की अधिकता के कारण, जब मेलेनिन की मात्रा या मेलेनिन की रेंज बॉडी के अंदर ज्यादा होती है तो क्या रहता है? त्वचा पर काले या भूरे रंग के धब्बे होते हैं।
आप लोगों ने देखा होगा सफेद सफेद स्पॉट रहते हैं, कुछ लोगों के बॉडी पे हो जाते हैं सफेद भूरे रंग के, ठीक है। वो किसकी अधिकता से होते हैं? मेलेनिन की अधिकता से त्वचा पर काले या भूरे रंग के धब्बे होते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? हाइपर पिगमेंटेशन। और इसके अलावा क्या रहता है? झाइयां और उम्र के धब्बे भी हो जाते हैं। दूसरा हाइपोपिगमेंटेशन, ये रहता है हाइपर मतलब अधिकता से, और हाइपोपिगमेंटेशन, हाइपोपिगमेंटेशन को बोलते हैं मेलेनिन की कमी के कारण त्वचा का रंग हल्का या सफेद जब पड़ता है। जब बॉडी का रंग हल्का होता है या सफेद पड़ता है तो वो मेलेनिन की कमी के कारण होता है, उसको हम बोलते हैं हाइपोपिगमेंटेशन। ओके। दूसरी चीज, अब बात यह है मेलेनिन बनता कैसे है बॉडी के अंदर। मेलेनिन का उत्पादन जेनेटिक्स, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेलेनिन का उत्पादन कैसे होता है? जेनेटिक्स रहता है, हार्मोनल बदलाव, मतलब बॉडी के जो चेंजेज के अनुसार हार्मोनल चेंजेज हो जाता है, हार्मोनल बदलाव से भी प्रभावित होता है, और सूर्य के संपर्क में आने से भी प्रभावित होता है, ठीक है। सूर्य के संपर्क में आने से भी मेलेनिन प्रभावित होता है। तो ये रहता है पिगमेंट आपको जो इंपॉर्टेंट पिगमेंट था मेलेनिन वो हमने बताया। अब हम बात करते हैं ब्लड के, और थोड़ी सी उसको समराइज कर देते हैं, टोटल ब्रीफ कर देता हूं छोटी सी बात में, ठीक है। जैसे ब्लड क्या है? एक फ्लूइड है, तरल है, दैट जो के नसों के माध्यम से सर्कुलेटरी सिस्टम में दौड़ता है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इट मूव्स थ्रू द वेसल्स ऑफ ए सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरी चीज ये क्या है? ये इट इज ए फ्लड कनेक्टिव टिश्यू। ये एक ऐसा टिश्यू है फ्लड की कनेक्टिविटी को बनाए रखता है। ओके। दूसरी चीज ये किस किस से मिलकर बना रहता है? इसके अंदर सब रहता है प्लाज्मा, जो कि लिक्विड पोर्शन में रहता है। प्लाज्मा कैसी पोर्शन में रहता है? ब्लड के अंदर लिक्विड पोजीशन में रहता है। और क्या रहता है? ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स कौन कौन सी रहती हैं? जो कि लाल और सफेद दोनों वेराइटीज की होती हैं, ठीक है। और किससे मिलकर बना रहता है? सेल फ्रेगमेंट। मेन किस इसका कंपोनेंट क्या है ब्लड का? ब्लड किस किस से मिलकर बना है मैं फिर बता रहा हूं। इट इंक्लूड्स प्लाज्मा, इसके अंदर प्लाज्मा रहता है। द लिक्विड पोर्शन, जो इसका लिक्विड पोर्शन है। ब्लड सेल्स रहती हैं विच कम इन बोथ एंड रेड एंड व्हाइट, जो लाल और सफेद दोनों तरीके की होती हैं। तीसरी चीज सेल फ्रेगमेंट भी रहता है। सेल फ्रेगमेंट से भी, जो सेल फ्रेगमेंट का हिस्सा है वो भी ब्लड में रहता है। सेल फ्रेगमेंट जानते हैं? किसी को कोई चैलेंज? सेल फ्रेगमेंट को हम प्लेटलेट्स कहते हैं। ये डेफिनेशन है प्लेटलेट्स की। अगर कहीं डेफिनेशन आती है कि प्लेटलेट्स क्या है या व्हाट डू यू मीन बाय प्लेटलेट्स, तो हम उसको लिखेंगे इंग्लिश में सेल फ्रेगमेंट इज कॉल्ड द प्लेटलेट्स, और हिंदी में हम ये कहेंगे सेल फ्रेगमेंट जो है उसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। ओके। दूसरी चीज प्लाज्मा जो रहता है, प्लाज्मा इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा ब्लड का मुख्य कंपोनेंट रहता है। और प्लाज्मा किस किस से मिलकर बना रहता है समझिए, ठीक है। इट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ वाटर, ये पानी से मिलकर बना रहता है। विद प्रोटीन्स, प्रोटीन से मिलकर बना रहता है। ऑयंस रहते हैं इसमें, न्यूट्रिएंट रहते हैं, और बेस्ट वाटर, मतलब जो बेस्ट रहता है बॉडी के अंदर, जो भी बेस्ट हो जाता है वो भी इंक्लूड इसके अंदर रहता है। किसमें? प्लाज्मा के अंदर। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, प्लाज्मा इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। ब्लड का मेन कंपोनेंट क्या है? प्लाज्मा है। कभी भी कोई पूछा जाए कि ब्लड का मेन कंपोनेंट क्या है, तो क्या बताएंगे आप? प्लाज्मा। ओके। प्लाज्मा किससे मिलकर बना होता है? वाटर, प्रोटीन्स
ऑयंस, न्यूट्रेंट्स एंड बेस्ट मिक्स्ड। अगला दूसरी चीज, रेड ब्लड सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यह है इंग्लिश में। हिंदी में हम इसको ये कहते हैं, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो फेफड़ों से ऑक्सीजन को बॉडी के पार्टों तक पहुंचाने का काम करती हैं और वापस कार्बन डाइऑक्साइड को लाके फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करती हैं। कौन काम करता है? रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती हैं। प्लेटलेट्स अगर किसी की डाउन है और उसको चोट लग गई है तो उसका खून रुकने वाला नहीं है बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के। ठीक है, इसलिए प्लेटलेट्स का हैवी होना बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। हैवी का मतलब नंबर ऑफ प्लेटलेट्स की रेंज है वो नॉर्मल से हल्की ऊपर रहनी चाहिए। दूसरी चीज, डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन कॉज एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? एनीमिया बीमारी होती है। ठीक है, आगे, व्हाइट ब्लड सेल्स आर पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम मैंने सारे लोगों को कराया है। मतलब इम्यून सिस्टम का मेन पार्ट क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी इज द मेन पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। अगर डब्ल्यूबीसी बॉडी के अंदर कम है तो इट मींस इम्यूनिटी डाउन है। हम कह देते हैं ना उसकी इम्यून सिस्टम का चैलेंज है। तो इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए, उसकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम उसकी डब्ल्यूबीसी पर काम करेंगे। तो डब्ल्यूबीसी इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट, किडनीज प्यूरिफाई द ब्लड। ब्लड को कौन प्यूरिफाई करता है? किडनी। हार्ट नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। प्यूरिफाई प्यूरिफाई कौन करता है? किडनी। नेक्स्ट, ब्लड, ह्यूमन ब्लड कंटेन्स हीमोग्लोबिन। ह्यूमन ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? हमने पहले भी बताया था, ये एक रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाने वाला कंप्लेक्स प्रोटीन है। ओके, अगर पूछा जाए कि बॉडी के अंदर कंप्लेक्स प्रोटीन का नाम बताओ तो क्या है? हीमोग्लोबिन। किसके अंदर पाया जाता है? रेड ब्लड सेल्स के अंदर। ओके, दूसरी चीज, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। यहां एक नया क्वेश्चन क्रिएट होता है, इसको कई बार बता चुका हूं, लेकिन कोई बात नहीं, आज इस विंडो में देव सिंह जी नए हैं इसलिए हम इसको दोबारा रिपीट करते हैं। क्वेश्चन बहुत साधारण है और बहुत टफ है। इतना साधारण भी नहीं है, हम ये भी नहीं कह सकते कि वो इतना साधारण है, लेकिन है क्या? क्वेश्चन ये है कि मानव शरीर में पाया जाने वाला रक्त लाल क्यों होता है? तो वही बात मैं बता रहा हूं, हीमोग्लोबिन कंटेन्स आयरन। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन रहता है और आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की फेफड़ों के द्वारा जब आरबीसी में ऑक्सीजन को मिलाया जाता है या हम सांस लेते हैं और वो हीमोग्लोबिन में जब जाता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, तो आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड गिविंग द इट्स रेड कलर। ये केमिकल रिएक्ट होता है और इसका कलर लाल हो जाता है। जबकि खून का रंग कैसा होता है? वास्तविक खून का रंग कैसा होता है? हल्का भूरा होता है, लेकिन ये केमिकल रिएक्ट हो जाता है, इसके बाद से उसका रंग जो है लाल हो जाता है। ये हर कोई नहीं जवाब दे पाएगा। मैं 85 बार बता चुका हूं अपने सेशन में, मैं 85 बार बता चुका हूं कि मानव खून का रंग लाल क्यों होता है। ओके, अब हम 2-1 दिन में ये भी बताएंगे। आपको एक टास्क देते हैं, ये खोज के बताना कौन सा जानवर या कौन सा मैमल्स है जिसका रंग नीला होता है, वो क्या केमिकल रिएक्ट होता है ना? क्योंकि थोड़ा एडिशनल चलते रहिए, जिससे ऐसा ना लगे कि हाँ साहब कुछ थोड़ा बहुत दिमाग पर प्रेशर रहना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी रहती है? 7.4 रहती है। ठीक है, हमने कल 2 क्वेश्चन पूछे थे, उसमें से एक क्वेश्चन का मैं 2 क्वेश्चन का जवाब दे देता हूं। क्वेश्चन तो 4 थे,
लेकिन कोई बात नहीं, मैं दे देता हूं, क्योंकि ब्लड से रिलेटेड है वो, वरना वो छूट जाएंगे और आप लोगों ने नहीं पूछा तो वो रह जाएंगे। हमने आपसे ये पूछा था कि कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जो यूनिवर्सल डोनर है, कौन सा ब्लड ग्रुप का आदमी किसी को भी ब्लड दे सकता है। ओके, समझिएगा, ए ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर। ए ब्लड ग्रुप बहुत बड़ा, जो हम बता रहे हैं वो इतना साधारण नहीं है, हमेशा क्लास को सीरियस होके लीजिए। ब्लड ग्रुप ए इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर एंड ब्लड ग्रुप ए बी इज कॉल्ड द यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ए बी ब्लड ग्रुप वाला आदमी जिसकी ह्यूमन बॉडी ए बी ग्रुप को कंपोजिट करती है, वो किसी भी ग्रुप से ब्लड ले सकता है, और ब्लड ग्रुप ए वाला कैंडिडेट किसी ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव का चैलेंज नहीं आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव का अंदर जब हम अंदर उसमें जाएंगे तब चैलेंज आएगा, लेकिन चैलेंज इतना नहीं आएगा जब हम उसमें, जब ग्रुप में काउंट करेंगे उसको। ये यूनिवर्सल डोनर की जब हम बात करते हैं वहां चैलेंज नहीं आएगा अगर वो कैंडिडेट फिट है। ये मैं बात कर रहा हूं उसकी, जैसे कि ब्लड बैंक को आपको ब्लड देना है, कैंडिडेट ब्लड बैंक में ब्लड उपलब्ध नहीं है, किसी को आपको डोनेट करना है। एक तो तरीका यह है कि हमने अपना ब्लड दिया, रिप्लेस करके ब्लड बैंक ने वो ब्लड हमको दे दिया, पहली चीज। ओके, लेकिन जहां हम यूनिवर्सल डोनर की बात करते हैं, कभी कभी क्या रहता है कि ब्लड बैंक में भी ब्लड नहीं रहता। कभी कभी ऐसे केस, जैसे कि कोरोना के पीरियड में ऐसे केस मिले थे, उस कंडीशन में ये एक इमरजेंसी कॉल में ये पॉसिबिलिटी है कि अगर उसका ब्लड, वो आदमी निरोगी है और उसका ब्लड ग्रुप ए है, जैसे कि काफी कभी ऐसा रहता है कि जिनका ब्लड ग्रुप ए वाले और ए बी वाले, जैसे ब्लड ग्रुप जिनका ए रहता है, उनका टेस्ट होने के बाद जो मोस्ट वीवीआईपी आते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो जब वो आते हैं उन लोगों की ड्यूटी लगा के उनको स्पेयर मेडिकल एनालिसिस में बिठा लिया जाता है कि कभी उस प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को अचानक यहां अगर जरूरत पड़ी तो यहां ब्लड कौन डोनेट करेगा, वो ब्लड ग्रुप ए वाला डोनेट करेगा, रखते हैं उनको वहां। तो ये जी, मैं इसलिए कह रहा था, देयर आर मेनली 4 ब्लड ग्रुप्स। कौन कौन से रहते हैं? ए, बी, ए बी एंड ओ। ओके, तो जो टेबल में पहला हमने कॉलम बनाया था उसमें सबसे ऊपर लिखेंगे ए, सेकंड लाइन में लिखेंगे बी, थर्ड लाइन में लिखेंगे ए बी और फोर्थ लाइन में लिखेंगे ओ। क्लियर? अब आगे चलते हैं। योर ब्लड टाइप इज डिटरमाइंड बाय द जीन्स, मतलब हमारे जो भी जीन्स हैं, जो हमारा जेनेटिक है, उससे हमारा कैलकुलेशन, क्लासिफिकेशन हो जाता है। जैसे पहली बात। दूसरी बात, फादर ऑफ द ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड के ग्रुप को के पिताजी किसको कहा जाता है, किसको बोलते हैं जी? याद नहीं है, कोई नहीं। कार्ल लैंडस्टेनर, फादर ऑफ द ब्लड ग्रुप, इनकी स्पेलिंग बोल देता हूं, KARL, कार्ल, LANDSTEINER, कार्ल लैंडस्टेनर इज द फादर ऑफ द ब्लड ग्रुप। ओके, समझिएगा। यहां भी, यहां दूसरी चीज आती है, जो कार्ल लैंडस्टेनर हैं, फादर ऑफ द ब्लड ग्रुप, उन्होंने कितने ग्रुप की खोज की? 3। कौन कौन से? ही डिस्कवर्ड ए, बी एंड ओ ब्लड ग्रुप्स। दोबारा रिपीट किया, कार्ल लैंडस्टेनर, हु इज द फादर ऑफ द ब्लड ग्रुप,
कार्ल लैंडस्कीनर, जो कि ब्लड ग्रुप के पिता माने जाते हैं या जनक माने जाते हैं, उन्होंने 3 ब्लड ग्रुप की खोज की जिनका नाम है ए, बी एंड ओ। ओके, अभी भी हमारे पास बाकी कौन सा रहा? ए बी ब्लड ग्रुप। वो भी देखिए, उनका नाम है डिकैस्टेलो, DECASTELLO, TELLO, डिकैस्टेलो एंड स्टेरले, STERLE। दोबारा समझिए, डिकैस्टेलो एंड स्टेरले, आज नेटवर्क बहुत चैलेंज आ रहा है, पॉज कर लो। अब हम बात करते हैं 3 ब्लड ग्रुप का फादर किसको कहा जाता है? कार्ल स्टेनर, लैंडस्टेनर। और 4th जो ब्लड ग्रुप बचा उसको, उसका जनक कहा जाता है या डिकैस्टेलो एंड स्टेरलो डिस्कवर्ड द एबी ब्लड ग्रुप। अब हम अपनी टेबल पर आ जाते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ब्लड ग्रुप में 4 लाइनों में लिखा हुआ है, पहले कॉलम में ए और दूसरी लाइन में बी, तीसरी लाइन में ए बी और चौथी में ओ। ठीक है, अब इसमें दूसरा कॉलम जो आपने डाला है ब्लड डोनर, ब्लड डोनर में नोट करिए, ए के आगे मतलब ब्लड ग्रुप जो ए वाला है उसमें लिखेंगे आगे ब्लड डोनर में ए कॉमा ए बी। जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो कौन कौन सा ब्लड डोनर हो सकता है? ए हो सकता है और ए बी हो सकता है। ओके, इसी के आगे अगले कॉलम में नोट करेंगे ब्लड रिसीवर में ए कॉमा ओ। ए और ए बी वाले किसको दे सकते हैं? ए को दे सकते हैं और ओ को दे सकते हैं। ब्लड ग्रुप सेकंड रहता है बी, उसके आगे लिखेंगे ब्लड डोनर में बी। म्यूट कर लो, आवाज आ रही है, ये आपकी आवाज वीडियो में भी मिलेगी। फिर तीसरा ब्लड ग्रुप, दूसरा ब्लड ग्रुप रहता है बी। बी में लिखेंगे ब्लड डोनर में बी ऑब्लिक ए बी, बी कॉमा ए बी। और इसमें ब्लड रिसीवर में लिखेंगे बी कॉमा ओ। इसका मतलब यह हुआ कि जो बी ब्लड ग्रुप वाला आदमी है जिसका डोनर बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, और रिसीवर उसका कौन हो सकता है? बी और ओ। थर्ड में हम आते हैं, थर्ड कॉलम, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम जो ब्लड ग्रुप वाला है जिसमें ए बी लिखा है उसमें लिखेंगे ब्लड डोनर ए बी। उसमें ब्लड डोनर ए बी रहेगा और ब्लड रिसीवर कौन रहेगा? ए हो सकता है, कॉमा बी हो सकता है, कॉमा ए बी हो सकता है, कॉमा ओ हो सकता है। इसलिए हम इसको ए बी को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ए बी वाले का ब्लड ए भी ले सकता है, बी ग्रुप भी ले सकता है, ए भी ले सकता है और ओ वाला भी ले सकता है। नेक्स्ट रहता है फोर्थ नंबर ब्लड ग्रुप है ओ। ओ ब्लड ग्रुप जो रहता है उसमें डोनर कौन रहेगा? सेकंड में लिख लीजिए, सेकंड कॉलम जो ब्लड ग्रुप डोनर वाला है उसमें ए कोमा बी कोमा ए बी कोमा ओ, ये ब्लड डोनर हो सकते हैं और रिसीवर केवल ओ रहेगा। उसमें केवल रिसीवर ओ रहेगा। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें ब्लड डोनर ए और ए बी रहेगा, ब्लड रिसीवर ए एंड ओ रहेगा। जो ब्लड ग्रुप बी है उसमें ब्लड डोनर बी और ए बी रहेगा, ब्लड रिसीवर बी और ओ रहेगा। थर्ड ब्लड ग्रुप है ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसका डोनर ए बी रहेगा और ब्लड रिसीवर ए कोमा बी कोमा ए बी कोमा ओ रहेगा। और ब्लड ग्रुप ओ है उसका ब्लड डोनर ए कोमा बी कोमा ए बी कोमा ओ रहेगा और ब्लड रिसीवर जो है ओ रहेगा। ओके, वीडियो पॉज करो।
सर